डिक्टेशन देना शुरू कर दें और आप मर्जी से अपनी डिमांड्स या कंडीशंस रखना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश यह है कि इस मुल्क में चीज़ें जो हैं वो स्मूथली चलें, आइन की, जमहूरियत की और पार्लियामेंट की जो है वो बालादस्ती वो कायम रहे और उसकी आड़ में कोई भी शख्स, कोई भी पार्टी या कोई भी मखसूस चंद लोग वो किसी को फेवरेटिज्म की जद में ना ले आएँ, क्योंकि ज़ाती ख्वाहिशें तो लोगों की हो सकती हैं कि जी फ़लाँ पार्टी को इक़्तिदार मिले, फ़लाँ शख्स को इक़्तिदार मिले। हो सकता है कुछ लोगों के घरों में भी ये इशूज़ हों, उनके घरों में भी प्रेशर हो उनके, और उनके ऊपर इस तरह का प्रेशर है कि जी किसी भी सूरत में जो है हमें फ़लाना बंदा चाहिए, हमें फ़लाँ बंदे की किसी को शक्ल अच्छी लगती है, किसी को बातें अच्छी लगती होंगी, किसी को झूठ वो अच्छे लगते होंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो भी हो वो एक जैसी ट्रीटमेंट सबके लिए हो, हर मामले में। चाहे इस मुल्क में एहतसाब करना है तो एक ट्रीटमेंट पूरे पाकिस्तान में हर शख्स के लिए वो एहतसाब का वो तरीका होना चाहिए। अदालतों में अगर फैसले होने तो एक ही सूरत में होने चाहिए, एक ही तर्ज अमल पे होने चाहिए, एक ही पैटर्न पे होने चाहिए। ये कभी नहीं होना चाहिए कि जी जैसे पहले एक साहब कहते थे कि हम फेस नहीं केस देखते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में फेसेस को देखा जाता है, केसेस को नहीं देखा जाता। ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है, ये बहुत बड़ा एक पाकिस्तान के लिए एक अफसोसनाक ये एक सिचुएशन है। आप अगर शुरुआत से देखें, मैं कहता हूँ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से देखें और कोई भी उसमें हो, फिर उसमें किसी भी इदारे का रोल रहा हो, कि हमेशा फेसेस को देख के फैसले किए गए, केसेस को देख के फैसले नहीं किए गए। आज भी मैं समझता हूँ, आज जब हम आज की तारीख में मौजूद हैं तो आज की तारीख में भी मुल्क में फेसेस को देखकर जो है वो एक्शंस किए जा रहे हैं, केसेस को देखकर नहीं किए जा रहे हैं। एक अदालती लाडला जो कि बहुत पसंद है हमारी चंद अदालतों को, उसको जिस तरह रिलीफ दिए जा रहे हैं, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि आप सब लोग भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं, हम भी इस मुआशरे का हिस्सा हैं। क्या कभी किसने अदालतों में इस तरह की वर्किंगें देखी हैं? इस तरह रिलीफ, मतलब यहाँ पिटिशन तैयार हुई नहीं, वहाँ पे ऑर्डर तैयार हो जाता है। अभी वकील जो है वो पिटिशन बना रहा होता है तो फिर वहाँ से जो है वो ऑर्डर भी वहाँ से बन के आ जाता है। और किस तरह लोगों को मतलब किस तरीके से रिश्तेदारियों की बिना पे यहाँ पे लोगों को मिल रहे हैं, फेवर्स मिल रहे हैं। मैंने कहा कुछ लोगों को घरों के इश्यूज़ हैं, कुछ लोगों को रिश्तेदारियों के भी इश्यूज़ हैं कि जी अगर मेरा रिश्तेदार किसी पार्टी में तो ठीक है, मैं उसको ज़्यादा फेवर दे रहा हूँ, उसको मैं ज़्यादा वो जो है इनकरेज कर रहा हूँ, उसको मैं आउट ऑफ द वे भी फेवर दे रहा हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं ये इस मुल्क में नहीं होनी चाहिए। देखिए हमेशा मुआशरा कामयाब होता है यकसानियत पर। सोसाइटीज़ जो हैं वो बनती हैं, वो चलती हैं कि आपने एक ही तर्ज अमल, एक ही तरीका सबके साथ रखना चाहिए। क्योंकि रियासत माँ होती है, रियासत माँ होती है तो माँ को सारे बच्चों के साथ एक जैसा सलूक करना चाहिए। अगर बच्चा अच्छा काम कर रहा है तो सब बच्चों को शाबाशी देनी चाहिए, अगर बच्चा बुरा काम कर रहा है तो सब बच्चों को एक जैसी सज़ा देनी चाहिए। अगर रियासत ही सौतेली माँ का सलूक करना शुरू कर दे कि कुछ लोगों को कहे कि जी नहीं ये मेरे प्यारे बच्चे हैं, ये मेरे अदालती लाडले हैं, ये जी स्मार्ट हैं, ये गुड लुकिंग हैं, इनके साथ कोई और तरीका अख्तियार करना चाहिए, और बाकी लोगों के साथ जी नहीं, उनके लिए तो फिर जो कानून में नहीं भी लिखी है सज़ाएँ, जो जुर्म आपने नहीं भी किए होते उनकी सज़ाएँ आपको मिल जाती हैं। मतलब इमरान खान के लिए मैं समझता हूँ कि कौन सी चीज़ अभी आना बाकी है। आइन और कानून के दायरे में रह के हम बात करें तो पहली सवाल ये है, कुछ दोस्त सवाल करते हैं कि यार इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए, इलेक्शन सर्विस, हम कहते हैं बिल्कुल होना चाहिए। इलेक्शन अपने वक्त में होने चाहिए, एक टाइम पर होने चाहिए, आइन और कानून के दायरे में होने चाहिए। इलेक्शन के लिए जो फैसले आए वो भी कानून के दायरे में आने चाहिए, वो भी आइन के दायरे में आने चाहिए। अगर सुओ मोटो नोटिस बनता है तो 184 में ज़रूर आना चाहिए, लेकिन अगर वही केस किसी सेशन कोर्ट में मौजूद है, वही केस किसी हाई कोर्ट में मौजूद है, तो एक चीज़, एक ऑलरेडी अंडर ट्रायल है और एक सब जुडिस चीज़ पे सुओ मोटो नोटिस नहीं आ सकता, नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें जो हैं, जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं पाकिस्तान में, क्या ये आईनी हैं?
क्या ये कानूनी है? और दूसरी बात कि जब चीज आईनी इदारे सारे हैं ना, हम जब इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो पूरे उसमें सारे आईनी इदारे होते हैं, किसी एक इदारे का आइन वो नहीं है कि जी ये इस्टेब्लिशमेंट है। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है या नहीं है, पहले फैसला करना चाहिए। और क्या उस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये क्लियर नहीं कहा फॉरेन फंडिंग केस में कि इमरान खान जो है उसने अकाउंट छुपाए, उसने मनी लॉन्ड्रिंग की, उसने भारत से और इसराइल से पैसे लिए? या उससे मैं गलत बात कह रहा हूं? अगर उस फैसले में लिखा हुआ है तो पहले उस फैसले को चैलेंज होना चाहिए। मैं कहता हूं पीटीआई उसको चैलेंज करे, उस पर फैसला आना चाहिए। मुल्क की सारी सियासत अब उधर से शुरू होनी चाहिए कि एक आईनी इदारे ने कहा है और सबूत के साथ कहा है, किसी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से नहीं कहा। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला कोई पढ़ ले, वो किसी पर्सनल ऑब्जर्वेशन पे नहीं है कि किसी की शक्ल अच्छी लगती है या कोई स्मार्ट है या किसी का कोई घरेलू इशू है। उसमें उन्होंने साथ में अकाउंट्स की डिटेल्स दी हुई हैं, अकाउंट के नंबर्स दिए हुए हैं कि ये फलां बैंक का अकाउंट है, इसमें 50 करोड़ रुपए आए। और फिर जब उसको मैच करते हैं कि पीटीआई के असासों से जो उन्होंने डिक्लेयर किए उसमें वो 50 करोड़ रुपए का जिक्र भी नहीं है और अकाउंट का भी जिक्र भी नहीं है। एक अकाउंट आपसे मिस हो सकता है, अकाउंट किसी से मिस नहीं हो सकता, एक अकाउंट आपसे मिस हो सकता है, लेकिन 50-50 अकाउंट आपने डिक्लेयर नहीं किए, ये मिस हो सकते हैं। और अगर वो इलीगल पैसे आए, वो इलीगल पैसे कहां गए? सिर्फ फैसला सुनाने देने से काम खत्म हो गया? क्या वो शख्स दोबारा क्वालिफाई करता है कि आपके फिर एक आईनी पोस्ट के लिए आ सके? क्या उसके लिए कानून जो है वो खामोश है? पहले चाहिए ये था कि उस पर सू मोटो नोटिस होता, उस पर सू मोटो नोटिस होता कि जी ये क्या हो रहा है। एक आईनी इदारा आपको बाकायदा वादे तौर पे वो ब्लैक एंड व्हाइट में कह रहा है, वो कोई ऑब्जर्वेशंस नहीं दे रहा। जो यहाँ पे तो ऑब्जर्वेशंस पे पूरे जो है हमारे मुल्क में सारे काम चल रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस पे, परसेप्शंस पे, आप जो नैरेटिव्स बिल्ड करते हैं उस पर आप पूरा मुल्क चला रहे हो अनफॉर्चुनेटली। लेकिन वो एक ब्लैक एंड वाइट चीज़ है, उसको इतना लाइटली क्यों लिया गया? उस पर उसके बाद क्यों नहीं कोई कार्रवाई हुई? उसके बाद गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई? जिन जिन लोगों ने ये चीज़ें की उनके खिलाफ कोई सजाएं क्यों नहीं सुनाई गई? आपने वैसे तो छोटी छोटी चीज़ों पे लोगों को सजाएं सुना देते हो। आपने उस मुल्क में तो वैसे सिर्फ इल्ज़ामात की बिना पर टॉप लीडरशिप को आप सालों साल आप जेलों में रख देते हो। और यहाँ पे वो शख्स लाडला अदालती लाडला, उसको तो एक दिन कोई खराश भी नहीं आ सकती, वो किसी थाने में नहीं आ सकता। ये आप लाहौर में हम बैठे हुए हैं, आप लोग विटनेस नहीं हो। यास्मीन राशिद साहिबा ने जो सदर आरिफ अलवी साहब को कहा फ़ोन पर, जिसकी जो रिकॉर्डिंग आई, और उसको डिनाई नहीं किया, ना आरिफ अलवी साहब ने किया ना यास्मीन राशिद साहिबा ने, कि हमारे वर्कर पुलिस पर पेट्रोल बम फेंक रहे हैं। कितने लोग उसके बाद गिरफ्तार हुए हैं? एक पार्टी की एक जिम्मेदार खातून, बहुत एहतराम है उनके लिए, वो एडमिट कर रही हैं कि जी हमारे वर्कर्स पेट्रोल बम फेंक रहे हैं। ये छोटी बात है, पुलिस पर, फोर्स पे, यूनिफॉर्म फोर्स पे आप पेट्रोल बम फेंक रहे, कुछ नहीं है। और सदर पाकिस्तान को कह रहे हैं, और मुल्क के सदर पाकिस्तान को कह रहे हैं। मुझे ये बताएं, क्या ये क्राइम नहीं? तो खत्म कर दी क्राइम। ये जो आप समझते हैं फॉरेन फंडिंग भारत से और इसराइल से लेना इस मुल्क में क्राइम नहीं है, सब पार्टियों के लिए खोल दें आप। सियासत की का महवर अब वहां से शुरू होना चाहिए। ये दो आंखें नहीं चल सकती इस मुल्क में। सियासत का महवर वो शुरू करें, अगर वो क्राइम नहीं है, हालांकि क्राइम है मेरी नज़र में, तो उसको ओपन फॉर ऑल कर दें। फिर हर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की वो भारत और इसराइल से जो है वो फिर फंडिंग देना शुरू कर दे, और वो भी शौक से देंगे। इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाने के लिए, इस मुल्क में खुदा न खासा तबाही फैलाने के लिए भारत और इसराइल आपको शौक से पैसे देगा। आप शौक से वो पैसे फिर सबके लिए अलाउ कर देंगे। सब जो है उसके शहरी जो है वो ले सकते हैं, उनके शहरियों से हमारी हर पॉलिटिकल पार्टी ले सकती है। अकाउंट्स छुपाना, आपने अगर ये कानूनी तौर पर सारी पार्टी को कहते हैं कि आप जितनी फंडिंग फॉरेन लें, हालांकि फॉरेन फंडिंग में तो आप, ये तो मैं भारत और इसराइल की बात कर रहा हूं, आप किसी हमारी दोस्त ममालिक से भी 1 रुपया नहीं ले सकते अपने मुल्क में सियासत के लिए। सबके लिए ऑन कर दें, सबके लिए खोल दें। अगर पेट्रोल बम किसी भी फोर्स पे फेंकना क्राइम नहीं है तो सबको अलाउ कर दें। भाई जिसके पास पुलिस छापे के लिए आए, पेट्रोल बम फेंकना शुरू कर दो, पत्थर मारना शुरू कर दो। कल जो परवेज इलाही साहब के घर पे हुआ, उसको पर्सनली मैं समझता हूं कि ये नहीं होना चाहिए था। चौधरी परवेज इलाही साहब के घर के अंदर उसके तकद्दुस को पामाल नहीं करना चाहिए था। चादर चारा बिल्कुल एहतराम करना चाहिए था। मैं उसको एज अ पर्सनली मैं बता रहा हूँ कि यही चीज़ कोई अच्छा मैसेज नहीं कि आप किसी के घर में अंदर जाएं, लेकिन
चौधरी साहब को भी चाहिए था और इमरान खान साहब को भी चाहिए था। जब इमरान खान के घर में पुलिस गिरफ्तार करने गई, अदालत के हुक्म पे गई थी वो, तो उनको घर पे कोई गिरफ्तारी लेने आए तो एक जिम्मेदार शहरी, एक जिम्मेदार सियासतदान और एक बहादुर लीडर का फर्ज यह है कि गिरफ्तार करने को इदारा आए तो फौरी तौर पर इज्जत के साथ उसको गिरफ्तारी दे। चूहे की तरह बिल में छुपना नहीं चाहिए लीडरान को, उनको हिम्मत करके गिरफ्तारी देना चाहिए। इस तरह के छापे इस्लामाबाद में मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को गिरफ्तार करने आए थे। आपने गिरेस देखी थी मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब की? इज्जत के साथ गिरफ्तार करने वाले लोगों को बिठाया गया, पानी चाय पूछी गई, इज्जत के साथ उनके साथ गए, गाड़ी में बैठे। इसे कहते हैं जिम्मेदार शहरी, इसे कहते हैं पाकिस्तान के आइन को और कानून को मानने वाले शहरी, इसको कहते हैं एक हिम्मत वाला सियासतदान, इसको कहते हैं वो सियासतदान जिसको किसी चीज़ का खौफ नहीं है। और इमरान खान ही वजीर आजम थे ना, तो क्या ये कुछ गुंडे मंगवाना, कुछ लोग बिठाना, ये कोई बहुत बड़ी बात है इस मुल्क में? आप हर चीज़ इस मुल्क में कर सकते हो। कौन ऐसा है जो कि गुंडे नहीं बुला सकता? कौन इस तरह के लोगों को हायर नहीं कर सकता कि जी बस पथराव करना है, पेट्रोल पंप फेंकनी है? तो लोगों को तो रोशा चाहिए। आप अगर लीडर कह दे तो लोग खुदा न खास्ता आग लगाने के लिए तैयार है। हमारे वो लीडरान थे जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई। मैं इसको, बहुत सारे लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं और लोग तो कुछ लोग मजाक भी उड़ाते हैं उस चीज़ का। मैं कहता हूँ सलाम है मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को, सलाम है, दोनों हाथों से उनको सलाम करना चाहिए पूरी कौम को, जो उन्होंने विजन रखा। दो विजन रखे। पहला विजन ये था, जब मोहतरमा की शहादत हुई, वो अगर मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब उस वक्त ये फैसला करते कि मैं बीबी की इस डेड बॉडी को पिंडी से बाय रोड लेके जाऊंगा लाड़काना, तो क्या हशर होता मोटरवे और जीटी रोड पे, उसका किसी को शायद अंदाजा है या नहीं, मुझे जरूर अंदाजा है क्या हशर होता। ये उनका, मैं कहता हूं, पाकिस्तान पर एहसान है। और फिर जो वहां पे लोगों की चीखें और पुकारें हो रही थी गड़ी खुदा बख्श में, उसको भी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाना, ये कोई सियासी नारा नहीं था, ये कोई सियासी सोच नहीं थी कि जी बस ये सियासी नारा लगा दिया जाए और लोगों के सामने बस कल सारी उम्र हम इसमें पॉलिटिक्स करेंगे। ये थी मुल्क के साथ मोहब्बत, ये थी वतन के साथ मोहब्बत, ये अपने मुल्क की इस मिट्टी के साथ मोहब्बत थी वो। और ये मैं कहता हूँ उनका एक और एहसान है। तो लेकिन ये होते हैं सियासतदान, ये होते हैं आपके लीडर्स। लीडर मतलब जो लीड करे जिसका विजन हो। इनके पास क्या विजन है मुझे पता है। आज बोलते हैं जी अमेरिका हमारा दुश्मन है, अमेरिका जो है उसने हमें निकाला, कल दूसरे किसी शख्स का नाम ले, किसी कभी तीसरे शख्स का नाम, चौथे शख्स का नाम। ये विजन होते हैं, ये लीडर्स होते हैं जिनकी रोज बात ही नहीं, रोज शोशा ही नहीं, और लोगों को, पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। तो हिम्मत की मैं बात करता हूँ, हिम्मत और जुर्रत जो पीपुल्स पार्टी लीडरशिप ने दिखाई, तो मैं ये कहता हूँ ये सारे फैसले अब हो जाने चाहिए कि ट्रीटमेंट किस तरह होगी सबके साथ। अगर ये होगी कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलग ट्रीटमेंट होगी और कुछ पॉलिटिकल पार्टी के साथ वीवीआईपी ट्रीटमेंट होगी, जो रोज खान साहब फरमाते हैं जी कि मुझ पे 140 एफआईआर है, 130 एफआईआर है। वो भाई किसी एफआईआर में आपका अभी तक क्या बिगाड़ा गया है? आपने तो मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब पे वो एफआईआर बना दी थी कि उन्होंने बम पांव से बांधा था। कौन कौन सी एफआईआर, किस तरह के केसेस नहीं बनाए गए पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप पर उन्होंने मुकाबला किया। कभी इदारों से नहीं लड़ी पीपुल्स पार्टी। हमारे लीडरान को, इस मुल्क के एटमी ताकत बनाने वाले को, इस मुल्क के आइन देने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने, उस वक्त के मखसूस जजों ने फांसी दे दी, अदालती शहादत हुई थी। पीपुल्स पार्टी ने कभी किसी अदालत का घेराव नहीं किया, पीपुल्स पार्टी ने कभी किसी अदालत के पत्थर नहीं मारा, पीपुल्स पार्टी ने कभी किसी जज को धमकी नहीं दी। जिन्होंने फांसी दी उसको भी पीपुल्स पार्टी किसी एक शख्स ने भी धमकी नहीं दी कि जी हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। यहाँ वो शख्स जाके जजों के, खवातीन जजों के नाम ले लेके धमकी देंगे, हम तुम्हें देख लेंगे किरदार में आके, कभी आईजी को धमकी दे रहा है, कभी किसको धमकियां दे रहा है। तो मतलब अगर ये सारी चीजें इस कानून में जायज हैं तो फिर अब मैं सुप्रीम कोर्ट को कहता हूं ये तशरीह कर लें। इमरान खान का कोई और मुकदमा सुनने से पहले, पाकिस्तान में कोई सियासी फैसला करने से पहले, किसी भी इदारे के मैंडेट में मुदाखलत करने से पहले, अब आप ये पहले फैसला कर दें
कि इस मुल्क में इस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग भी जायज़ होगी, इस मुल्क में दुश्मन ममालिक से पैसे लेने भी जायज़ होंगे, इस मुल्क में हमारे यूनिफॉर्म वाले इदारों पे पेट्रोल बम फेंकना भी जायज़ होंगे, और ये सारे जितने भी गैर आईनी गैर कानूनी जजों को धमकियां देना भी जायज़ होंगी, लोगों के साथ अफसरान को धमकियां देने भी जायज़ होंगी, अफसरान की फैमिलीज पे सोशल मीडिया पे ये गंदगी उछालना, उनको पॉलिटिसाइज करना, उनके खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडा करना, उनके खिलाफ मीम्स बनाना, ये सारी चीज़ें जायज़ होंगी। अगर आप समझते हैं कि ये चीज़ें इमरान खान ने जायज़ की हैं तो खुदारा सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर दे एक दफ़ा। एक सू मोटो नोटिस जब जहां इतने उठाए हैं आपने, एक एक चीज़ पे सू मोटो नोटिस उठाए, इस पर भी खुदारा उठा लें और ये सारे जितने इमरान खान के इकदाम थे उसको जायज़ करार दे दें। उन तमाम इकदामात को बोले कि ये कानून में ये चीज़ें जायज़ हैं, हर शख्स ये कर सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक दफ़ा ये फैसला कर दे, वो कोड ऑफ कंडक्ट बना ले, उसके बाद हर पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे चलना शुरू कर दे। फिर सुप्रीम कोर्ट गलत फैसला करे तो अब मैं कहूँगा पीडीएम की जमातों को कि आप भी उस फैसले को मनोमन तस्लीम करें, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये सारे जुर्म जो है वो जायज़ हैं, जायज़ हो जाएंगे सबके लिए आसानी हो जाएगी। तो मुल्क में ना कानून होगा, ना मुल्क में किसी किस्म किसी की रिट होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बनाई गई हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान में हम कहते हैं कि आइन का बोला बाला हो, जमहूरियत का हो और वन कंट्री वन लॉ हो। ये नहीं हो सकता कि किसी के लिए भी दो लॉ हैं। एक आखिरी चीज़, उसके बाद फिर आपके सवालात में आ जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है कि अवाम को सच बताया जाए। चेयरमैन